बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग। अच्छा जी, उर्दू के पेपर के हवाले से जो है बच्चे कुछ थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और बार बार उनके मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं वो। तो मैंने सोचा कि सुबह पेपर आप लोगों को किस तरह से करना है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ कर दूं, ताकि पेपर देखिए उर्दू का पेपर लेंदी होगा, टाइम कम होगा, इसलिए आपको ज़्यादा तेज़ी से हाथ चलाना है। सबसे मेन चीज़ जो है इसमें, ठीक है, उसके लिए आपकी डिक्टेशन अच्छी होनी चाहिए, उर्दू अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, पेपर की तरफ आते हैं। गेस्ट पेपर जो है बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं समझा दूँ कि मुख्तसर जवाबात के सवालात हैं। 2 सवाल के जवाब करने होंगे आपको। मैंने यहाँ 10, 11, 12 जो भी दिए हैं वो इम्पोर्टेंट के हिसाब से दिए हैं, गेस्ट के हिसाब से दिए हैं। हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है आपको पता है, हम और दर्द, ठीक है, अलग अलग है, इस तरह करके वो आप जो भी आंसर है बुक में से करें तो बहुत अच्छा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हिंद बिन अबी अला क्या फ़रमाते हैं। आपको पता है कि वो आपके आगोश परवरदा थे, यानी आपकी गोद में उन्होंने परवरिश पाई थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनके अल्फाज हैं वो पैराग्राफ 3 लाइन का आप वही लिखेंगे। उसके बाद है कानून अदब से क्या मुराद है भाई। इंसान की ज़िंदगी में नज़दीक और दूर के रिश्ते होते हैं, उनकी पाबंदी को जो है वो कानून अदब कहते हैं। ये आंसर भी उसमें दिया हुआ है बुक में आपकी। साहूकार ने अपने बेटों में मलकियत किस तरह तकसीम की। सबको पता है भाई, 4 बेटे थे तो उसने अपनी काट के नीचे, यानी चारपाई के 4 पायों के नीचे 4 देगें दफना दी। जावेद शहीद का ताल्लुक़ किस शहर से था भाई। सिर्फ आपने कसूर की नवाई बस्ती से था, यही लिखना है। माँ बाप की अतात और ख़िदमत किस तरह करनी चाहिए वो डिटेल से बताया हुआ है भाई। उनके आगे बोलना नहीं चाहिए, उनके सामने बाअदब बैठना चाहिए। इस तरह की कई वो चीज़ें लिखी हुई हैं बुक के अंदर, आपको मालूम है, वो आंसर आपने लिखना है। दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी आपको मालूम है, उसमें आंसर गिवन है। अच्छा भाई, ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, कलमी नुस्खे हैं और अजायबात की चीज़ें हैं, बहुत सारी बीच में शाहकार हैं, वो सब आपने लिखने हैं। अल बैरूनी को किस किताब ने शोहरत दी। उनकी जो किताबुल हिंद थी उसने शोहरत दी, बस इतना लिखना है। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थी। ये चैप्टर का अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले ही पैराग्राफ में आंसर है, वो उसी तरह आपने लिखना है कि खुदा आपको कभी गमगीन नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह, ये हो गया। अच्छा, हज़रत उतबान बिन मालिक, ये भी अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि ये थोड़ी इनकी बेनाई कमज़ोर हो गई थी तो इन्होंने मस्जिद जा नहीं पा रहे थे, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे घर आकर 2 नफल नमाज अदा कर लें। ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा। देखें, मरकज़ी ख़्याल लिखें या ख़ुलासा लिखें। मैंने पहले बात क्लियर कर दी थी, मरकज़ी ख़्याल छोटा सा होता है लेकिन उसमें आपके चैप्टर के अंदर से कुछ नहीं आएगा, वो आपकी ओन वर्डिंग होगी, ठीक है। लेकिन दोनों के साथ हवाला ज़रूरी है। हवाला आपने पहले लिखना है कि ये जो सबक है ये हमारी बुक में शामिल है और इसके मुसन्निफ़ का नाम फ़लाँ फ़लाँ है, ठीक है, इस तरह करके। और अगर कोई वो है पोएम है तो उसमें आप लिखेंगे कि ये नज़म जो है हमारी एक दरसी किताब में शामिल है और उसके जो शायर हैं, देखें, शायर शेर व शायरी करता है, मुसन्निफ़ जो है वो नसर निगारी करता है। ये बात बस ज़हन में रखनी है। और अगर आप मुसन्निफ़ का हवाला थोड़ा सा और देना चाहते हैं, अगर आपको कंफर्म आता है कि मुसन्निफ़ की ये ख़ासियत है तो लिखिएगा, नहीं तो सिर्फ ये 2 ही लाइनें लिखिएगा कि हमारी दरसी किताब में शामिल ये सबक है और उसके मुसन्निफ़ का नाम ये है। और उसके बाद नीचे आपने मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग दे के स्टार्ट कर देना है। अच्छा भाई, फिर ये मैंने चैप्टर दिए हुए हैं आपको। उसके बाद है नज़म का भी मैंने आपको बता दिया, चैप्टर दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मदरजा झेल अशार में से किसी 2 की तशरीह शायर के मुख्तसर। ये भी वही आ गया कि आपने जो है, देखिए मैंने शेर दिए हुए हैं, आपने 2 अशार की तशरीह करनी है, लेकिन ज़ाहिर है शेर अलग अलग नज़मों और गज़लों के हैं, तो आपने दोनों शेरों के तशरीह से पहले हवाला देना है कि ये शेर फ़लाँ नज़म से लिया गया है, ये शेर फ़लाँ गज़ल से लिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें जो है लगता नहीं जी मेरा उजड़े दियार में बहादुर शाह ज़फ़र की मुझे याद पड़ता है, ये गज़ल है। होंठों पे कभी उनके नाम आए, मेरा नाम ही आए, ये लास्ट हमारी गज़ल है जो अदा जाफ़री लेडीज़ शायरा हैं, ये उनकी है। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, ये हमद है हमारी भाई, मेरे ख़्याल में इस्माइल मेरेठी साहब ने लिखी है शायद। और हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, ये गालिब की गज़ल है। फ़कीराना आए सदा कर चले, ये मेरे अभी जहन में नहीं है। तो इस तरह के मतलब मैंने दे दिया। आप जो भी शेर अटैम्प्ट करेंगे उस शेर का नंबर लिखेंगे अगर शेर आप पूरा नहीं लिख रहे, और हवाला लिखेंगे पहले और फिर तशरीह लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है बंद, अगर आप वो नहीं करते तो नीचे बंद दिए हुए, खुर्शीद गर्म होकर निकला, ये बरसात का तमाशा है भाई। तो इसमें आप जो है इसी तरह हवाला देंगे पहले और फिर बंद की तशरीह करेंगे। 2 मैंने बंद दिए हुए हैं, एक गर्मी की शिद्दत और एक बरसात का तमाशा में से।
अच्छा भाई, सवाल नंबर 5 है, आपने इस्लाहात दी हुई हैं मतला, मक्ता, रदीफ़, तखल्लुस। ये आपने इनको मिसालों के साथ बताना है। देखिए मतला जो है वो शेर के नज़म के या गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, जबकि मक्ता जो है वो आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। रदीफ़ जो है वो शेर के आखिर वाला लफ्ज़ जो एक जैसा होता है, हम आवाज़ मतलब एक जैसे अल्फाज जो शेर के आखिर में आते हैं। और तखल्लुस जो शायर अपने नाम के साथ अपनी शोहरत के लिए अपना एक नाम ऐड कर लेते हैं, उसको हम तखल्लुस कहते हैं, इस तरह का। फिर उसके बाद है दो असनाफ़े अदब। अब इसमें जैसे मतलब नावल है तो नावल की तारीफ़, ड्रामा है ड्रामा की तारीफ़, यानी डेफिनेशन, खाका, मज़मून, नज़म, अफ़साना, गज़ल, इन सब की आपने तारीफ़ें लिखनी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 6 है, किसी अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखिए जिसमें उसे अपने इलाके में बिजली, पानी, गैस कुछ भी वो लिख सकता है। मैंने आपसे वीडियो शेयर की है कि आपने जो है मरासला किस तरह से लिखना है, किसी भी चीज़ पर आ जाएगा। अगर आप वो मरासला जो मैंने ऊपर स्टार्ट का और लास्ट का आपको जो उसके बताया है पैटर्न, वो अगर अच्छा होगा तो आप बीच में ख़ुद भी लिख लेंगे। अच्छा भाई, इसी तरह सफाई की नाक़िस सूरत हाल का भी मैंने आपसे शेयर कर दिया उस वीडियो में, उसको अच्छे से याद कर लें। फिर इसी तरह ख़त लिख सकते हैं आप अपने छोटे भाई को, वक्त की पाबंदी, इम्तिहानात की तैयारी, अच्छे बुरे दोस्तों से की गैदरिंग छोड़ देना, इस तरह के मुख्तलिफ होंगे। पैटर्न सेम होगा, पैटर्न को फॉलो करें। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल में से किसी दो की तारीफ़ मिसालों के साथ कीजिए। भाई जुमले फ़ेलिया और जुमले इस्मिया, ये मेरे ख़्याल से कौमी हमदर्दी में या कौमी हमदर्दी में या उम्मीद की खुशी में है। देखें, जुमले फ़ेलिया वो होता है जिसमें कोई एक्शन पाया जाए। जैसे अफ़शा मज़मून लिख रही है तो वो कोई काम कर रही है तो फ़ेल कहते हैं एक्शन को, तो जुमले फ़ेलिया हो गया। जुमले इस्मिया कहते हैं भाई ऐसा मतलब जुमला जिसमें कोई काम का करना ना पाया जाए बल्कि उसमें ख़बर दी जा रही हो, जैसे वो बीमार है, वो मसरूफ़ है, इस तरह की बात, ठीक है। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम बोलते हैं मुकम्मल जुमले को, और मुरक्कब नाक़िस नाम से ज़ाहिर है कि अधूरा जुमला। जैसे अकेली औरत हमने पढ़ा था बूढ़ी काकी के एंड में, ये अगर चेक करना चाहें तो अकेली औरत, इस तरह का शॉर्ट है। लेकिन जैसे वो है कि बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है, तो ये मुरक्कब ताम का पूरा जुमला है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरह जुमले सवालिया आपको पता है जिसके आखिर में सवालिया निशान आ जाता है, जिसको हम इंट्रोगेटिव मतलब इंग्लिश में भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव जो होता है आखिर में सवालिया मार्क, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए क्या, क्यों, कौन, ये इस तरह की चीज़ है। अच्छा जी, दर्ज झेल में से 4 अल्फाज व मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। देखें भाई, जुमलों के लिए मीनिंग समझना ज़रूरी है। रख रखाव कहते हैं इंसान का मतलब एक अपनी उसको कह लें, गेटअप कह लें एक। अच्छा, जैसे इसका मैं जुमला बना देता हूँ कि इंसान अपने रख रखाव से पहचाना जाता है। मेहनत का फल, हर इंसान को उसका मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। नाक कटवाना, अब इसमें आप कह सकते हैं कि नाफरमान बच्चे ने गलत काम करके अपने वालिदैन की नाक कटवा दी। सब्ज़ बाग दिखाना, शातिर लोग या मफाद परस्त लोग सादा लू लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर लूट लेते हैं। दरेग ना करना, दरेग ना करना का मतलब है अच्छे काम से पीछे ना हटना। हमें अपने मुल्क की खातिर जान या माल देने से दरेग नहीं करना चाहिए। नाला, परेशान, शरारती बच्चों के वालिदैन उनसे नाला होते हैं। लट्टू होना, मैं अपने दोस्त की बाइक देखकर उस पर लट्टू हो गया। फातरुल अकल, ये बूढ़ी काकी का है, यानी पागल होना। अमूमन लोग बुढ़ापे में आकर फ़ातरुल अकल हो जाते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो फ़ातरुल अकल जैसी हरकतें करते हैं। या बूढ़ी काकी का ही जुमला बना दें कि बूढ़ी काकी बेचारी ख्वातरुल अकल थी। अच्छा जी, फिर है मुदर्रज इल्म से 4 अल्फाज के मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं भाई एक जैसे लफ्ज़, जैसे मुश्किल है तो दुश्वार, ख्वाहिश है तो आप उसको कह सकते हैं तमन्ना, ठीक है। कीमती है तो उसके लिए है नायाब, कीमती या और बेशबहा, इस तरह की चीज़ें, ये इस तरह के मुतरादिफ हैं भाई। उसके बाद हिस्सा जीम में देखें सियाक व सबाक के साथ है भाई। इसमें जो एक करना होगा वो ज़रा सा बड़ा होगा, जैसे तेरी शादाब और सरसब बाग से हर एक को मेहनत का फल मिलता है, ये उम्मीद की खुशी का है, ठीक है। इसको आप एक करेंगे, मैंने 2 दिए हैं इसीलिए। और देख बेगुनाह कह दी अंधेरे कुएँ में, ये भी उम्मीद ही की खुशी से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको ये एक नहीं आया तो नीचे ज़्यादा दिए हुए, इसमें से आपको कोई 2 करने होंगे, ठीक है। वहाँ ज़्यादा तो नहीं दिए होंगे लेकिन मैंने दे दिए। जैसे एक इंसान की आँख उन नज़ारों का मुशायरा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आँख को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। बिलाशुबा चश्मा आब हयात की कोई सूत इसमें
मिली है। ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत। दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं, ये आपको पता है, नज़रिए पाकिस्तान है शायद। ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है, ये शहीद का जुमला है। इसको क्या मालूम था कज़ा उसके सर पर खेल रही है, नाम देओ माली। अगर कोई दफ़तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का दस्तूर है, कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं। असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, ये भी असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है, बूढ़ी काकी। लास्ट क्वेश्चन भाई 9 जो है ये आपने ऐसे करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे की मटेरियल होना चाहिए, उसकी आपको प्रैक्टिस करें कि आपको लिखना आना चाहिए। 2 सफ़हात पर लिखना है। बच्चे बार बार पूछते हैं तो 2 सफ़हात पर भाई आपने लिखना है। फिर बच्चों ने एक सवाल ये पूछा कि सर हम कोई भी सा भी क्वेश्चन करना चाहें, भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिएगा अच्छे से करके और उसकी हेडिंग दीजिएगा। जो भी आप काम कर रहे होंगे क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं, ताकि सामने चेक करने वाले को आपकी चीज़ समझ में आ जाए और कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बार बार ये कह रहा हूँ, उर्दू का पेपर लेंदी होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आपने तैयारी की होगी इंशाल्लाह। देखें उर्दू का पेपर आपके मार्क्स, मैंने पहले बताया था, उर्दू और इंग्लिश के 2 पेपर ऐसे हैं जो आपके मार्क्स के रेशो परसेंटेज को गिरा देते हैं, तो इन पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। और अगर कोई चीज़, अब मुझे तो याद नहीं है, अगर कोई आपको याद आ रही है, कोई चीज़ पूछनी हो तो भाई मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए जाग रहा हूँ रात लेट नाइट तक। कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।